सृष्टि है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान की सृष्टि है, आप स्तुति करें। स्तुति में हर एक रुकावट और बंधन खुलता है, हर एक रुकावट और बंधन। आपके व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स होंगे, व्यक्तिगत इश्यूज होंगे, आपके जीवन की समस्याएं होंगी, तकलीफें होंगी, जाइए और स्तुति कीजिए। उन परिस्थितियों को लेकर, उनको अपने ध्यान में रखकर, उनको बोल बोल कर स्तुति कीजिए। प्रभु इसके बंधन को तोड़ दीजिए, इसके बंधन को तोड़ दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मैं इसके बंधन को तोड़ता हूँ, मैं इसके द्वारा परेशान होना मना करता हूँ, मना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में घुटने टेकिए, हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, फिर घुटने टेकिए, हाथ उठाइए, लेट जाइए परमेश्वर के सामने, लेकिन स्तुति कीजिए और आप अपने बेहतर रिजल्टों को देखेंगे, उन परिणामों को देखेंगे जो आपकी जिंदगी में कभी थे ही नहीं, लेकिन वो अब दिखाई देंगे, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा के अनुसार काम करना आ गया है। अब सत्य को जानेंगे और सत्य आपको आजाद करेगा। वो आपको कैसे प्रार्थना करना है? बाइबल कहती है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा, जिसे पिता तुम्हें मेरे नाम पर प्रदान करेगा, जो ठीक मेरे जैसे होगा। कभी आईने में खड़े होकर आपने अपने आप को देखा है? क्या दिखेगा? ठीक आपके जैसा एक व्यक्ति का चित्र आईने में। यीशु ने क्या कहा? वो सत्य का आत्मा। उसने क्या कहा? मैं सत्य का आत्मा हूं, मेरे वचन सत्य है। तो जिसके मन में जो विचार है, जिसके दिमाग में जो थॉट है, यदि वो सत्य है तो उसमें जो आत्मा है वो क्या असत्य की होगी? वो भी सत्य की आत्मा होगी। यीशु मसीह सत्य की आत्मा है। इसने कहा जब वो सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें पूर्ण सत्य के बारे में बताएगा, जो कुछ मैंने कहा है उसका तुम्हें स्मरण दिलाएगा, स्मरण दिलाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कब यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 में क्या कहा, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली होली स्पिरिट आपको बताएगा। लाख आपने पूरी बाइबल का रट्टा मार लिया हो, लेकिन जब परमेश्वर को जहां पर जो आपको बोलना है, आपके द्वारा जो घोषणा करना है, आपके द्वारा जो संदेश विश्व को देना है, उस इलाके को, उस नगर को, उस शहर को, वहां के लोगों को, उस कलीसिया को देना है, तो वही पवित्र आत्मा आपके द्वारा घोषणा करेगा, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। वो सत्य का आत्मा है और वो आपके द्वारा बोलता है। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब वो सहायक आएगा, जिसे पिता मेरे नाम पर तुम्हें प्रदान करेगा, जो ठीक मेरे जैसा होगा। ठीक मेरे जैसे का मतलब है, आईने के सामने यीशु को खड़ा करोगे तो सामने क्या दिखेगा? यीशु का चित्र, यीशु का प्रतिबिंब। तो यीशु मसीह का जो आत्मा है वो वास्तविकता में यीशु मसीह है। वो शरीर में नहीं है, लेकिन वो एक आत्मा है। जिसे आप आत्मा में देखते हैं वह शरीर है। ग्लोरी टू गॉड। आप सत्य को समझिए। ये वचन जो आप पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, अभी इसका कोई शरीर नहीं है, इसका कोई शरीर नहीं है। लेकिन जब इस शब्द ने देह धारण किया, गैब्रियल के द्वारा मरियम ने कहा आपका वचन, आपका कथन मुझ में पूरा हो। जब इस शब्द ने देह धारण किया, ये यीशु बन गया। आपको समझना पड़ेगा, आपको इस सच्चाई को समझना पड़ेगा, इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। यही सत्य है और यही वचन जब पवित्र यूखरिस्त के सम्मुख आत्मा में अंगूर के रस पर और पवित्र दाखरस के रोटी के ऊपर बोला जाता है। सोचिए कि पवित्र दाखरस पर, अंगूर के रस पर और रोटी के ऊपर जब यही वचन बोले जाते हैं, तब यही वचन के कहने के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से यही वचन यीशु का शरीर और यीशु का लहू बन जाता है। ये विश्वास है, यही विश्वास है। और हम इसी विश्वास को कलीसिया में उसके आने तक, उसके पृथ्वी पर वापस आने तक इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको स्मरण कर रहे हैं, इसको याद कर रहे हैं और इसको मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कहा है मेरे आने तक तुम मेरी स्मृति में, मेरी यादगारी में, मेरी याद में करो। आप उससे कर रहे हैं, कलीसिया उससे कर रही है, उसकी याद में, उसके आने तक, ताकि उसका लहू और उसका शरीर आपके अंदर रहे।
उसने कहा यदि मानव पुत्र का निकट समय में, आने वाले समय में तुम उसका लहू नहीं पियोगे, उसका मांस नहीं खाओगे, तुम में जीवन नहीं आएगा। हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार में उसने कहा उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति अंधकार में चमकती है, पर अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। परंतु जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ग्लोरी टू गॉड। सांता माखांदला बिहिंदलिया शीयरला बोंत्रन कोन सोत्रमा करला सांता माखांदला बिहिंदलिया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 सर्व